नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। 27 देशों के ग्रुप यानी यूरोपियन यूनियन ने अब एक भारत पर आरोप लगाया। उसने कहा कि भारत चीन की राह पर चल चुका है। जिस प्रकार से चीन ने दुनिया के अलग अलग देशों में अपने सस्ते प्रोडक्ट उतार कर एक्सपोर्ट कर कर दुनिया के कई सारे देशों के मार्केट को खत्म कर दिया है, अब भारत भी वैसा ही कर रहा है और भारत ने इसके लिए निशाना बना लिया यूरोप को। भारत और भारत की बहुत सारी कंपनियां सस्ते दामों पर अपने प्रोडक्ट यूरोप में बेच रही हैं, जिसकी वजह से यूरोप की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो अब खतरे में आ चुकी हैं। हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे और इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों यूरोपियन यूनियन ने भारत की कई सारी कंपनियों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी। आखिरकार ये एंटी डंपिंग ड्यूटी है क्या, इसको भी हम जानेंगे, लेकिन कई सारे न्यूज़पेपर ने इस न्यूज़ को जगह दी है तो उसको जान लेते हैं। देखिए, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी बताया है कि किस तरीके से जो ऑप्टिकल फाइबर कंपनी की निर्माता कंपनियां, भारतीय निर्माता कंपनियां हैं, उनको रोकने के लिए, उनके एक्सपोर्ट को डाउन करने के लिए, उनके एक्सपोर्ट से घबरा कर यूरोपियन यूनियन ने उन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। अब ये एंटी डंपिंग ड्यूटी है क्या दोस्तों, तो इसके बारे में आपको बता देता हूं, एक एग्जांपल से बताता हूं। आप सभी को याद होगा, आज से 15 साल पहले भारत के अंदर दो मोबाइल बड़ी कंपनियां थी। एक तो थी दोस्तों लावा और दूसरी थी माइक्रोमैक्स। उनके मोबाइल हमने भी खरीदे, आपने भी जरूर हो सकता है इस्तेमाल करे हों, लेकिन एकाएक ये कंपनियां भारत से गायब हो गई। गायब क्यों हुई? क्योंकि चाइनीज कंपनियों ने भारत में एंट्री दे दी, मोबाइल कंपनियों ने, और उन्होंने अपने मोबाइल सस्ते दामों पर बेचने शुरू करे। अब भैया सस्ते दामों पर मोबाइल कोई क्यों ना खरीदेगा, उनको क्यों खरीदेगा? तो यानी कि भारत के मार्केट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। हाँ, यह भी बात आपको माननी होगी कि चाइनीज जो मोबाइल थे इन दोनों कंपनियों के मुकाबले सस्ते भी थे और उनके अंदर फीचर्स बहुत ज्यादा थे। अब यही काम भारत कर रहा है। भारत की ऑप्टिकल फाइबर जो निर्माता कंपनी है दोस्तों, जो ऑप्टिकल फाइबर का निर्माण करती है, ऑप्टिकल फाइबर आपने देखा हो जो इंटरनेट में इस्तेमाल होता है, जिसके थ्रू आपका घर में केबल भी आता है, जिसको टीवी देखते हैं आप, तो ऐसी कई सारी विदेशी जो कंपनियां, भारतीय कंपनी जो ऑप्टिकल फाइबर का निर्माण कर रही है, वो अपने प्रोडक्ट कहां पर, यूरोप में भेज रही है, वहां पर सेल कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है। भारतीय जो कंपनी का जो ऑप्टिकल फाइबर है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्राइस बहुत कम है, तो वहां के लोग इस प्रोडक्ट को जल्दी कैप्चर कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। अब इससे होता क्या है, जो यूरोप का ऑप्टिकल फाइबर है जिसका प्राइस बहुत ज्यादा है और क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसको लोग नहीं खरीद रहे, तो इसके वजह से वो कंपनी लगातार लॉस में आ रही है। तो उनको बचाने के लिए यूरोपियन यूनियन ने क्या कहा कि भाई भारत एक चीन की राह पर चल चुका है, जानकर हमारे यहां सस्ता प्रोडक्ट सेल कर रहा है और इसीलिए हम सस्ता प्रोडक्ट सेल नहीं होने देंगे, हम इन प्रोडक्ट्स पर एक्स्ट्रा टैक्स लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा टैक्स है दैट इज कॉल्ड एंटी डंपिंग ड्यूटी, यानी कि अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए अगर विदेशी प्रोडक्ट पर एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाए, ठीक है, ताकि वो सस्ते दाम पर अपना प्रोडक्ट ना बेच सके, उसको कहते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो चलिए, एंटी डंपिंग ड्यूटी तो आपको समझ में आ गया, अब न्यूज को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए न्यूज डिटेल में क्या है, तो मैं आपको बता दूं, यूरोपीय आयोग ने 10 भारतीय ऑप्टिकल फाइबर केबल कंपनियों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया। अब ये एंटी डंपिंग शुल्क कितना है, ताकि सस्ते दाम पर भारतीय ऑप्टिकल फाइबर ना बिक सके यूरोप में, तो इसकी रेंज रखी है 8.7% से 11.4% तक। शुल्क की दरें अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग हैं। यह निर्णय यूरोपियन ऑप्टिकल फाइबर केबल उद्योग की शिकायतों के बाद लिया गया था। अभी यूरोपियन ऑप्टिकल फाइबर केबल उद्योग ने क्या कहा, उसने कहा कि भारतीय कंपनी अपने उत्पादकों को बहुत कम कीमत पर यूरोप में बेच रही है, जिससे यूरोपियन कंपनियों को नुकसान हो रहा है। हमें इस नुकसान से उभारने के लिए इन भारतीय प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगना जरूरी है। अब देखिए, एक दिन में तो ये हुआ नहीं होगा। मैं आपको पिछले 5 साल का आंकड़ा दिखाता हूं अलग अलग ऑप्टिकल फाइबर निर्माता कंपनियों का जो अपने प्रोडक्ट यूरोप में एक्सपोर्ट कर रही हैं। जैसे स्टारलाइट है, बिरला केबल है, HFCL है, पॉलीकैब है और यूनिवर्सल केबल है। यहां पे 2019 से लेकर 2023 तक का आंकड़ा है। देखिए 2019 में जो हमारी स्टारलाइट टेक्नोलॉजी है, ये लगभग 100 करोड़ के आसपास का व्यापार करती थी या एक्सपोर्ट करती थी यूरोप के अंदर, लेकिन इसने मेहनत करी, अच्छे प्रोडक्ट बनाए और आज ये लगभग 200 करोड़ से ज्यादा के अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रही है, ऑप्टिकल फाइबर एक्सपोर्ट कर रही है यूरोप के देशों में। अगर मैं बात करूं बिरला केबल की, तो जिसका बाजार केवल 90 करोड़ था, आज वो 190 करोड़ के आसपास पहुंच गया। यानी कि सारी कंपनियां बेस्ट क्वालिटी बना रही हैं और अपने प्राइस को कम कर रही हैं, तो इसकी वजह से यूरोप के मार्केट को कैप्चर कर रही हैं। अब यूरोप को भैया ये कैसे पसंद आ जाए कि गुलाम देश, सपेरों का देश कैसे हमसे आगे निकल रहा है, 200 साल तक राज करा है ना, तो बस किसी तरीके से भारत को रोकना है। इसके अलावा भी इन 10 कंपनियों के अलावा भी समय समय पर ये इस तरीके के मनगढ़ंत अड़ंगे बनाकर भारतीय कंपनियों को बैन करने की कोशिश करते रहते हैं, कभी एंटी डंपिंग, कभी कुछ, कभी कार्बन टैक्स करके। तो यहां भी इन्होंने तैयारी कर ली है कि भारतीय कंपनी को रोका जाए। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारतीय एक्सपोर्ट पिछले 5-6 साल में बड़ी तेजी से बढ़ा है यूरोप में। यहां पर एक आंकड़ा देख रहे होंगे आपको, जो मैंने आंकड़ा लिया है, एक्सपोर्ट वैल्यू ली है मिलियन अमेरिकन डॉलर में लिया है और इधर ईयर दिया हुआ है। तो आप यहां पे देखिए सॉफ्टवेयर सर्विसेज को मैंने एक ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है। देखिए सॉफ्टवेयर सर्विसेज की मैं अगर बात करूं तो 2018 में लगभग 1500
मिलियन अमेरिकन डॉलर का हमारा की एक्सपोर्ट वैल्यू थी, जो बढ़ के 2022 में दोस्तों 1800 करोड़ से ज्यादा हो गई। जबकि अगर मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करूं जो 1200 करोड़ के आसपास थी 2018 में, वो भी बढ़कर लगभग 1500 करोड़ के आसपास हो गई। यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करूं, चाहे टेक्सटाइल की बात करूं, चाहे फार्मास्यूटिकल्स की बात करूं, चाहे मशीनरी इंडस्ट्री की बात करूं, चाहे सॉफ्टवेयर की बात करूं, सभी का एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है यूरोप में। अब यूरोप भैया परेशान है बहुत ज्यादा कि यार क्यों इंडिया का एक्सपोर्ट इतनी तेजी से बढ़ रहा है। चीन के बाद ये ना हो जाए कि भारत भी बहुत तेजी से आगे बढ़ जाए। अभी तक यूरोप सर्वे सरवा रहा है, ऐसा ना हो कि एशिया हमसे आगे निकल जाए। अब ये बात तो उनको पसंद नहीं आएगी। भाई मालिक होता है ना, मालिक के सामने उसका जिसको उसने गुलाम समझा है वो कैसे आगे निकल जाए। तो भाई यूरोप के पेट में दर्द होना तो लाजमी था। तो बस कह दिया कि इन प्रोडक्ट्स पर हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रहे हैं। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी दोस्तों। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग edumind.ai के बारे में। देखिए यूपीएससी की प्रिपरेशंस में आंसर राइटिंग बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। क्यों ना निभाए, बस 1750 का आपका सब्जेक्टिव पेपर यानी मेंस के पेपर होंगे, जिसमें आपकी जीएस पेपर 1 से लेकर जीएस पेपर 4, एसए और आपका क्या नाम ऑप्शनल, ये सब रहता है। अब ऐसे में क्या होता है कि आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप लिख लिख के देखते हैं, लेकिन उन कॉपी को इवैल्यूएट कौन करे। तो उसके लिए आपको टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, और भैया टीचर्स भारी भरकम फीस लेते हैं आजकल। तो इसके लिए इसको ध्यान में रखते हुए टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया एक फ्री एआई टूल। बस आपको क्या करना है, आपने क्वेश्चन का आंसर लिखिए, फोटो खींचिए, पीडीएफ में कन्वर्ट कीजिए, और बस क्या कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में एक लिंक दी गई, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और सीधा आप यहां पर आ जाएंगे edumind.ai। बस लॉगिन कीजिए अपने मोबाइल नंबर से और कुछ सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने उस पीडीएफ फाइल को इस एआई टूल पर अपलोड कर दीजिए। ये कुछ ही सेकंड में आपके आंसर को इवैल्यूएट करके बता देगा कि आपके अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो कितने नंबर मिलेंगे आपको, अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है तो कितने मार्क्स आपको मिलेंगे आपके आंसर पर। यानी कि आपकी कॉपी को इवैल्यूएट कर देगा, और कैसे करेगा, कंपेयर करेगा टॉपर्स की कॉपी से। इसके साथ साथ आपके आंसर में क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है, ये भी ये टूल बताएगा, और कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है। तो यानी कि आपके लिए एक फायदे का सौदा है ये टूल। आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता था दोस्तों वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे दोस्तों। हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।